हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढना है, होता कौन है, वर्ब कौन सा है, जो भी हो, बी वर्ब हो तो क्या आएगा, हैव वर्ब हो तो क्या आएगा, डू वर्ब है तो क्या आएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है, फिर पोजीशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन के बाद ये देखिए कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर वर्ब कौन सब्जेक्ट देखना है कौन सा होगा वर्ब, उसी तरह से ये क्या है चलते रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो बताते चलेंगे। और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे कम से कम 5 वर्ड्स डेली रहेंगे। सेनो के भी हो, साइनो हो सकता है या फिर एंटो हो सकता है। अब 5 ग्रामर भी रहेंगे उस चैनल पर, सारा चीज़ अप टू डेट करते रहेंगे आपको, ठीक है। तो उस चैनल से आप हो सके तो जुड़ जाइएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो ठीक है, अब करेंगे, आप देखो साथ साथ करेंगे, आप सोचते चलिएगा कि क्या होगा, हम पूछते चलेंगे, ठीक है। अब ईजिंग क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट फ्लो मतलब होता है लोन देना, ठीक है। जो पैसा आप देते हो ना उसको बोलते हैं क्रेडिट। जब आपके अकाउंट में जाएगा तो लिखा आएगा क्रेडिटेड। तो ईजी करना, आसान करना, ईजी मतलब क्या होता है आसान करना, किसको, क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट का जो फ्लो हो वो क्या हो, आसान हो। ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। तो नाउन है तो नॉन कौन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। अब देखो यहाँ पे नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे सर नाउन पे। किस पे है, नाउन पे। मेन वर्ड कौन होता है, तो ये वाला। इस नाउन से पहले एडजेक्टिव भी तो आ सकता है, बिल्कुल सर। तो ये हो गया आपका नाउन, इसका पोसेशन किस पे है, तो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा, बोलेंगे सर ये प्लेटफॉर्म, ये दोनों उसका एडजेक्टिव का काम करेगा। ये सारे इंडिया के क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो नाम ही है, ठीक है। तो ये मेन वर्ड कौन हो गया, प्लेटफॉर्म, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अच्छे से समझना मेन वर्ड कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के कारण फॉर फ्रैक्शनलेस क्रेडिट। अब फॉर के बाद देखो V4 है क्या, तो बोलेंगे नहीं सर। प्रोनाउन है क्या, तो बोलेंगे नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। ये हो गया आपका नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और जिस वर्ड के लास्ट में LESS लगा हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। NESS लगा हो वो होता है नाउन, याद रखिएगा। NESS हो तो नाउन, LESS हो तो ये फ्रैक्शनलेस मतलब कोई भी बाधा ना हो, बाधा फ्री हो, क्रेडिट दे दिया जाए, लोन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब देखो नाउन का पोसेशन किस पे, तो बोलेंगे सर नाउन पे, यही मेन वर्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है। प्लेटफॉर्म, अब बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सर ये तो सिंगुलर है। फॉर लोन अप्रूवल, किसके लिए, लोन अप्रूवल के लिए। तो फॉर के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब चलो यहाँ पे नाउन कौन है, तो नाउन सर ये है क्योंकि यहाँ से वर्ब शुरू हुआ है, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। नाउन होते हुए भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब बताओ कैसे, तो नाउन से पहले क्या आता है, तो एडजेक्टिव आता है, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। बिल, अब बिल किस प्लेटफॉर्म के लिए क्या आएगा, बिल। बिल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिल हेल्प, मदद करेगा, किसको मदद करेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, तो बोलेंगे सर बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट देखो कौन होता है, तो बोलेंगे सर नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, ठीक है। नाउन हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, ये इतना बात क्लियर ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, तो बोलेंगे सर एडवर्ब डाल सकते हैं। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देखो यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें वही बात, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और फिर पोजीशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो वही सब देखना है कि क्या होगा। चलो यहाँ से यहाँ तक का पढ़िए और बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन, वर्ब इसका कहाँ पे है। उसके बाद देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है, कंजंक्शन है तो कंजंक्शन कहाँ पे है, ठीक है। फिर पोजीशन के बाद क्या आया, आपको सारा चीज़ क्या करना है, तोड़ देना है, ब्रेक कर लेना है साथ में। इतना दिन से क्लास कर रहे हो तो इतना तो जरूर पता होगा कि ये सब कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है, वो सब ब्रेक कर लेते। चलो ठीक है, तो देख लो, खुद से कर लो वीडियो को रोक के, ठीक है, वहीं फुल स्टॉप तक, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लान। अब नाउन का पोसेशन किस पे, तो बोलेंगे सर नाउन पे। अब नाउन पे यही ना नाउन हो जाएगा और यही मेन वर्ड हो जाएगा, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर। चलो इसी का वर्ब ढूंढना है। टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म या प्रोनाउन या नाउन, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। तो टू स्टेबलाइज इन्फिनिटिव है, लेकिन इससे बना किससे है, तो वर्ब से है। ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो ऑब्जेक्ट देखो कौन है, तो बोलेंगे सर ये वाला ऑब्जेक्ट है। नाउन है कि प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन नहीं, क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, तो कौन नाउन होगा, ये नाउन। ये दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव। स्टेबलाइज करने के लिए, स्थापित करने के लिए, तो क्या स्थापित करें, पब्लिक टेक्स्ट प्लेटफॉर्म। फॉर के बाद देखो V4, फिर वही बात एक बार रिपीट कर दिए, फिर दोबारा खुद से माइंड में करो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा ये नाउन, सॉरी नाउन। ईज, अब ये ईज किसके लिए आया, क्या ये क्रेडिट के लिए आया, तो बोलेंगे नहीं सर क्रेडिट के लिए नहीं आ सकता, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं आता। तो प्लेटफॉर्म के लिए आएगा, तो ये तो स्टेबलाइज का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है, प्लान के लिए आया है, ठीक है। प्लेन ईज, प्लान ईज। और ईज के बाद देखो क्या आता है, तो सर सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा या तो V3 V4। तो यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे नाउन। ए वेल इंटेंडेड मूव, कैसा मूव है, तो एक कदम है, कैसा कदम, वेल इंटेंडेड, बहुत ही सोचा समझा अच्छा इरादा से आया हुआ कदम है। डैट, अब बताओ डैट कंजंक्शन की रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिए हुए है, कंजंक्शन तो वर्ब लेगा नहीं। जो अब ये आया किसके लिए, मूव के लिए, सिंगुलर है तो क्या ले लिया, ईज, जिसका एम्ड है, ईज एम्ड एट, इसका एम्ड है, लक्ष्य है। एट के बाद क्या है, V4। इजी मतलब आसान करना, तो क्या आसान करना, द फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के फ्लो को आसान करना ही इसका क्या है, लक्ष्य है। प्लान इज वेल इंटेंडेड, अब हो जाएगा ना, प्लान इज वेल इंटेंडेड, ठीक है। स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल बोरोअर, किसके लिए, खासकर उनके लिए जो स्मॉल और मार्जिनल बोरोअर है, जो पैसा लेने वाले हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर ना। अगला देखो यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे यहाँ है, फिर से देखो एक बार पढ़ो, फिर से करते हैं। चलो अनाउंस्ड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब तो है ही नहीं क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के हिस्से के रूप में, भाग में रूप। ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलरिटी पॉलिसी, ये तो नाम है, ठीक है, किस पर, डेवलपमेंट रेगुलेटिव डैट। अब डैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन क्यों, किसके लिए आया है, ये तो बोलेंगे पॉलिसी। डैट एकम्पनीड, ये वर्ब आ गया ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब ना ये वर्ब लेगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस है। तो पूछो क्यों सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये वर्ब लिया है, ऑब्जेक्ट तो वर्ब नहीं लेता है, ठीक है। जिसने साथ दिया, द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, लेटेस्ट लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अर्लियर दिस मंथ, कब, तो मंथ के शुरुआत में, अर्लियर मतलब मंथ के शुरुआत में। अब यहाँ से शुरू है, द पॉलिसी इज इंटेंडेड, पॉलिसी का जो इरादा है, टू सर्व काम करे, एज वन स्टॉप डिजिटल क्लीनिंग हाउस, किस रूप में, एज के बाद ऑब्जेक्ट आया तो के रूप में, किस रूप में, क्लीनिंग हाउस, वन स्टॉप डिजिटल क्लीनिंग हाउस के रूप में, फॉर क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसके लिए, क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। कुछ जो कि अब ये किसके लिए यहाँ पे, अब बताओ ये क्या है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव है क्योंकि वर्ब लिया हुआ है। हुई शुड, अब शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये हेल्प, ये है हेल्प, हेल्प लेता है बेयर इन्फिनिटिव, क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव। तो ये अपना बेयर इन्फिनिटिव ले लिया कि नहीं ले लिया, नहीं तो ऐसे आता 2 + V1, जो मदद करेगा इस रेट बढ़ाने में, तो क्या बढ़ाने में, लोन अप्रूवल बढ़ाने में, एंड डिस्पर्सल प्रोसेस में, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डिस्पर्सल प्रोसेस को बढ़ाने में। कैसे बढ़ाएगा,
तो सिग्निफिकेंटली क्या है, एडवर्ब किस पे जोर दे रहा है, तो एसरेट पे जोर दे रहा है, ठीक है। वर्ब है, ठीक है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है बेयर इन्फिनिटिव तो है, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी होने के कारण क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। इस पर एडवर्ब भी आ रहा है इस पे जोर देने के लिए कि कैसे करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से करना है। चलो ठीक है, चलो फिर से देखो कहाँ पे है, यहाँ से, ठीक है देखिए एक बार, चलो डेवलप बाय एडजेक्टिव हो जाएगा है ना, बाय लगा हुआ है, V3 होगा या फिर क्या है ये एडजेक्टिव, तो V3 तो है नहीं ना, हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। रिजर्व बैंक इन इनोवेशन हब किसके द्वारा डेवलप किया है, ये हब किसका, इनोवेशन रिजर्व बैंक का है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन। द प्लेटफॉर्म अब इसी के बारे में बोल रहा है, बिल फीचर, अब फीचर होगा, ठीक है फीचर समझते हैं जो मोबाइल में फीचर्स होते हैं, विल, अब ये फीचर क्या होगा, ओपन आर्किटेक्चरल ओपन प्लेट, हाँ रुको, हाँ ओपन आर्किटेक्चरल ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीएस एंड स्टैंडर्ड डैट, अब डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वुड लगा है, डैट वुड फैसिलेट, फैसिलेट मतलब भी क्या, आसान कर देगा, द क्या आसान कर देगा, सीमलेस, अब ये ऑब्जेक्ट लेगा ना, तो ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, नाउन। द सीमलेस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो जरूरी का डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसके फ्लो को क्या कर देगा, बहुत ही ये आसान कर देगा, फैसिलेट मतलब आसान कर देना, ठीक है, सीमलेस एकदम अच्छे से पूरे अच्छे से वितरण करेगा, ठीक है। फ्रॉम वेरिड इंटिटी, वेरिड किया हुआ, इंटिटी मतलब समझो ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें शामिल है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, एंड डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटी है, टू लेंडर किसको, लेंडर को, लेंडर ही तो मेन है, वही तो पैसा क्या करेगा, देगा, ठीक है। चलिए अच्छे से समझते चलो, चलो चलो यहाँ पे है ना, चलो पढ़िए तो पहले इससे, चलिए एज पार्ट ऑफ एन एफर्ट, एफर्ट के प्रयास के रूप में, ठीक है एफर्ट के हिस्से के रूप में, के जैसा, टू वैलिडेट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वैलिडेट करना, कोई किसी चीज को मान्य करार देना, वैलिडेट द टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी और उसका जो यूटिलिटी मतलब यूटिलाइजेशन, जैसे किस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द आरबीआई सेड, आरबीआई ने कहा, अब यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा, तभी तो एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ। द प्लेटफॉर्म वुड बी इंट्रोड्यूस, प्लेटफॉर्म, अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, V3, अब बी वर्ब प्लस V3 एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन ए पायलट प्रोजेक्ट, किस में, पायलट प्रोजेक्ट में। अब देखो यहाँ पे सेड वर्ब ये पास्ट है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, बिल ना लिख के क्या लिखा, वुड लिखा, याद रखिएगा। इन ए पायलट प्रोजेक्ट डैट, अब डैट क्या है, प्रोजेक्ट के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि डायरेक्ट क्या ले लिया, वर्ब ले लिया। डैट वुड फोकस, जो फोकस करेगा ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर, सच एज एग्जाम्पल बताता है, बताए थे किसान क्रेडिट कार्ड लोन अप टू 1.6 लाख पर बोरोवर, टू लोन्स टू डेयरी फार्म, क्रेडिट सैन मतलब होता है विदाउट कोलेट्रल मतलब बिना कुछ दिए, ठीक है बिना कुछ गिरवी रखे, ठीक है। टू एमएसएमई एंड पर्सनल एंड होम लोन्स थ्रू, पर्सनल होम लोन मिलेगा पार्टिसिपेटिंग बैंक, किसके सहारे, किसके माध्यम से, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैंक के माध्यम से। लेंडर जो पैसा देंगे, अब यहाँ पे देख लो कहाँ पे है, हाँ चलो यहाँ तक है, एक बार देख लीजिए। लेंडर वुड बी एबल, लेंडर योग्य होंगे, टू एक्सेस, टू के बाद एक्सेस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, डाटा, याद रखिएगा एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बोरोवर, बोरोवर मतलब बोरोवर से, एंड क्रेडिट रिलेटेड सर्विसेज, और क्रेडिट रिलेटेड सर्विस फार्मर का कितना ग्रो करते हैं, क्या है नहीं है। फ्रॉम एजेंसीज इंक्लूडिंग आधार EI, लैंड रिकॉर्ड्स इन स्टेट, स्टेट में क्या उसका लैंड रिकॉर्ड है, कितना ट्रांजेक्शन है।
वेयर कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। लोकल गवर्नमेंट हैव V3 हो जाएगा ना, हैव डिजिटाइज सच डेटा। अब सच डेटा मतलब डिस्क्रिप्शन है, ऊपर वहां पे दिया हुआ है इस तरह का क्या है, बोरोअर्स इंफॉर्मेशन। तमिल कर्नाटका हमारा इंक्लूडेड जिसमें शामिल है। इवन मिल्क प्योरिंग डाटा फ्रॉम सिलेक्ट कोऑपरेटिव्स, कहाँ से कोऑपरेटिव, याद रखना ये जो सिलेक्ट होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो आपको लगा होगा कि सर यहाँ पे ये पार्ट्स पार्टिसिपल कर देते हैं, सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्ट भी एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। चलिए चलो चलिए यहाँ पर है ना, चलो देखो तो एक बार, चलिए करते हैं। द नीड, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर सच ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, इस तरह का, सच ए, सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको ए या एन लगाना है, ठीक है। बात समझ गया, ठीक है। सच का डिस्क्रिप्शन हो, सच वही जो आया है अभी आरबीआई का जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। हार्डली बी ओवर एम्फसाइज, हार्डली निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा ये क्या है, निगेटिव है, तो इसके साथ नॉट कभी मत लगाना। हार्डली, बेयरली, ठीक है, नेवर, सेल्डम, ये सब के साथ अनलेस, अनटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं लगे। बी ओवर एम्फसाइज, ओवर एम्फसाइज मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ कहना, तो उसको बढ़ा चढ़ा के कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भेन कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। वन कंसीडर, एक कोई क्या है, वन का मतलब कोई है, कंसीडर करता है, अब क्या करता है, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट पेंट्रेशन। अब देखो कमी है, क्या चीज का कमी है, तो फॉर्मल क्रेडिट पेंटेंशन का पेंट्रेशन का कमी है, मतलब लोग क्या है बैंक नहीं जाते हैं, लोन लेने से कतराते हैं, फिर लोन लेते भी हैं तो वहाँ पे जो होता है सब पैसा लेने के लिए बैठा रहता है कि हम लोन पास करेंगे तो पैसा देंगे, ये सब एक्सेस की कमी, बस समझो एक्सेस की कमी है। पार्टिकुलर एमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, खास करके इसके स्मॉल मार्जिनल, जो बड़े बड़े होते हैं तो घोटाले करके निकल जाते हैं, विजय माल्या जी हैं, ठीक है, अभी तक पैसा नहीं चुकाए हैं, अपना ऐश मौज कर रहे हैं। आप लोग भी क्या है इधर ना कुछ हो तो उधर ही काम ध्यान देना। इन द रूरल हिंथरलैंड मतलब रीजन, ठीक है, इंटरलैंड मतलब रीजन, ठीक है। स्मॉल फार्मर है ये सब तो कचराते रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी पैसा लेके निकल जाते हैं। मोर देन 7 डिकेड्स, अब 7 मतलब 77 ये हुआ ना, 77 इंडिपेंडेंस डे, तो इसीलिए बोला मोर देन 7 डिकेड सिंस इंडिपेंडेंस, कब से, इंडिपेंडेंस से। अब देखो सिंस के बाद ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, आपका पास है कि नहीं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल है, इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में, तो बिल्कुल है सर। इसीलिए जब पास्ट का वर्ड डाल सकते हो तो पास्ट का एक सेंटेंस भी डाल देना, इसीलिए सिंस के बाद जब भी रहेगा तो भी टू रहेगा, कल वीडियो में बताए थे, आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहता है इस पे, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए, टू मेक बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट मोर इंक्लूसिव, क्या होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट जो है बैंक जो है उसको मोर इंक्लूसिव, मतलब सबका समावेश हो, ठीक है, सब एक साथ हो, ठीक है, सब सम्मिलित हो, इंक्लूसिव, याद रखना बहुत है। कंटिन्यू लगातार है, टू रिमेन ए वेक्सिंग चैलेंज, तंग करने वाला चैलेंज रह गया है, टू द गवर्नमेंट प्लानर एंड इकोनॉमिक रिसर्च एलाइक, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट प्लानर जो हैं उनके लिए भी और रिसर्चर हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट है उसको मोर इंक्लूसिव कैसे बना जाए, सबको समावेश करके कैसे लाया जाए। अब ये क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूस, ठीक है। चलो अच्छा चलिए, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे, चलो एक बार देख लो। चलिए अब ये इन
2021 की बात कर रहा है, V2 लेगा, ऑब्वियसली V2 लेगा, क्योंकि क्या है 2021 की बात है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व तब होता है जब अच्छे से आप निरीक्षण करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सोचते समझते हैं, तब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, नहीं तो सी वॉच लुक कुछ भी लिख सकते हैं। डैट, अब डैट कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब, इवन यहाँ तक कि एमंग वेल डेवलप्ड रीजन, कहाँ पे वेल डेवलप्ड रीजन में भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बेयर डिसएडवांटेज, मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो क्या है, डिसएडवांटेज में है, उनको कोई तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। इन टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सेस, किस संदर्भ में, तो क्रेडिट एक्सेस के संदर्भ में, मतलब ये हुआ कि क्रेडिट उनको लोन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, वो डिसएडवांटेज पॉइंट पे हैं। विथ बेयरली मतलब मुश्किल से, ए फिफ्थ ऑफ द मोर देन इतना करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैविंग एक्सेस टू एज ए रीजन। अब देखो मुश्किल से ए फिफ्थ ऑफ इतना करोड़ का 1/5 भाग को ये हैविंग एक्सेस है, एक्सेस के साथ हमेशा याद रखना 2 लगाना, एक्सेस के साथ क्या लगाना है 2, जब एक्सेस नाउन होगा, वर्ब होगा तो नहीं, ठीक है, बहुत सारा वर्ड है, जैसे एम्फसाइज, आप क्या कर देते हैं ऑन, अरे ऑन तब करना जब नाउन होगा, ठीक है, स्ट्रेस क्या कर देते हैं ऑन, फिर गलत, नाउन होगा तब ऑन करना है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। चलो चलिए, हैविंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्या है, एक्सेस है उसके पास, क्या चीज का, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन का एक्सेस है, कितने के बाद 1/5 के साथ। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ रूरल बोरोअर, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब ये परिणाम बताएगा क्या हुआ, कि जो स्मॉल बोरोअर है, ठीक है, रूरल बोरोअर है, मेजोरिटी बहुत सारा, इंड अप, अब देखो ए लार्ज लगा हुआ है तो ये नाउन क्या रहे, ये सब्जेक्ट्स प्लुरल वर्ब, एवेलिंग लोन, अवेल करते हैं, लेते हैं, फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स मतलब समझे, यही है मनी लैंडर्स, मनी लैंडर से पैसा क्या है ले लेते हैं, और वो क्या है चुका नहीं पाते हैं तो कर्जे में आ जाते हैं, बहुत सारा घटना हो जाती है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अवेल के साथ ऑफ लगाना, अवेल लोन्स, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ले ही लिया ये, तो फिर क्या लगाओगे, ठीक है, तो बहुत सारा क्या है मनी लॉन्डर से ले लेते हैं, ठीक है। एंड ऑफ्टेन एट यूसोरियस रेट्स, ऐसा रेट जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, हाई हो, बेईमानी वाला हो, ऑफ इंटरेस्ट। द डिजिटल परफॉर्म इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है बहुत अच्छे तरह से, कैन हेल्प, अब ये डिजिटल परफॉर्म सब्जेक्ट है, ये वर्ब, हेल्प के बाद क्या है, तो सरपेयर इन्फिनिटिव आया है, हेल्प करेगा रीएड्रेस प्रिसाइजली दिस चैलेंज। अब दिस चैलेंज मतलब कौन सा, ये जो लेंडर से ले रहे हैं वही ना, देखो दिस का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब क्लोज टेस्ट करिएगा, पारा जंबल कीजिएगा, वहां पे बहुत काम देगा आपको, ठीक है। टू द डिलीवरी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, डिलीवरी देने के लिए, क्या देने के लिए, फॉर्मल क्रेडिट, औपचारिक क्या है क्रेडिट लोन देने के लिए, बाय हेल्पिंग, अब बाय रीडिंग क्या बताए थे, पढ़कर, बाय प्लेइंग खेल कर, बाय हेल्पिंग मदद करके, leverage the contemporary advantage in digitalization of information, ठीक है, मदद करके, ठीक है, लीवरेज, ठीक है, ये क्या है लाभ पहुंचाना, द कंटेम्प्रेरी एडवांटेज, ठीक है, इन डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग, अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, ठीक है, बाय हेल्पिंग है तो इंश्योरिंग, बाय इंश्योरिंग सुनिश्चित करके, डैट की, तो फिर सब्जेक्ट भर दो, स्मॉल टिकट लोन आर मेड अवेलेबल इन ए टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब टाइमली देखो यहाँ पे क्या है, टाइमली देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, एंड से जुड़ा हुआ है तो आगे भी क्या होगा पॉजिटिव वर्ड होगा, और यहाँ पे देखो टाइमली एडजेक्टिव है, सर टाइमली एडजेक्टिव है, एलवाई लगा हुआ है, अरे भाई बताए ना, नाउन में जब एलवाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव ना, टाइम क्या है नाउन है, एलवाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, बात समझे, ठीक है। मैनर टू दोज मोस्ट इन नीड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसको बहुत ही जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, जब ज्यादा पैसा रहता है तो लोन देने के लिए तैयार रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो कोई लोन के लिए नहीं पूछेगा। चलिए
तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, मैं तो कहूँगा जुड़ जाइएगा, ठीक है। सारा वर्ड जितना भी है वर्ड का टेस्ट दो वहाँ पे, ग्रामर का टेस्ट भी वहाँ पे क्या है दीजिए, सारा कोई जुड़ जाइए। और चलिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब होता है भड़काना, इग्नाइट, ठीक है, इनसाइट, ये हो गया ना दो वर्ड, इग्नाइट और इनसाइट, फॉर्मेट, भड़काना। फ्रैलिटी, दोष, FRAILTY, फ्रैलिटी मतलब दोष। एसिड, मान लेना, कॉन्सेंट और एसेंट, क्या है, कॉन्सेंट और एसेंट। एब्लेज, प्रज्वलन, आग लगना, ठीक है, एब्लेज, प्रज्वलन, एसिड, कॉन्सेंट, एसेंट, फ्रैलिटी, दोष, फॉर्मेट, इग्नाइट, इनसाइट। एक है कंज्यूरिंग, जादू टोना करना, कंज्यूरिंग मतलब क्या होता है, कंज्यूरिंग, कंजोर, ठीक है। तो ये हुआ है, ठीक है, तो ये है। तो वहाँ पे हाँ ये जितने भी वर्ड हैं वो सब पहले तो मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ पहले भी कह देना चाहता हूँ कि जितने वर्ड हैं आपके कॉपी में होने चाहिए। टेलीग्राम पे भी जितने वर्ड डाले हैं मैंने वो भी आपके कॉपी में होने चाहिए, मैं चेक करूँगा, पहला नंबर। और जो भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो अगर देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा कुछ जितना भी होता है हम रोज हर बार ये द हिंदू में क्या है बताते चलते हैं, बहुत सारा सेशन भी लेके आएंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, बहुत चीज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही जिंदगी क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस बहुत सारा चीज़ बाकी है। अगर टेलीग्राम पर है तो टेलीग्राम पर क्या है जुड़ जाइए, आपके लिए क्या है फायदा रहेगा, ठीक है। चलो इंग्लिश विद आलोक सर, ऐसे ही है, लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, चलिए एंजॉय कीजिए, संडे है, ठीक है।